मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे पापा ने फ़ोन किया और बोला कि आपके लिए सरप्राइज़ है। उन्होंने व्हाट्सएप पे ना वीडियो भेज रखी थी बना के कि देखो आपका भाई यार, मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ। तो मैंने वीडियो देखी, हम बहुत ज़्यादा खुश हुए कि खुशी के आंसू आ गए। हम सभी एक दूसरे के गले लग रहे। फिर बाकी गली में गए, सबको बताया कि हमारे भाई हुआ है, सारा गाँव खुशी मना रहा। वो सांझी जमा तड़प रही थी, मतलब पोता खातर तड़पना बहुत हो रही थी मेरा। कद पोता हुआ है, कद खिलाऊंगी। अब खुशी की बात है, हम बहुत ज्यादा खुश है। हमारे भाई हो गया, अब रक्षाबंधन पे खुश उसके राखी बांधेंगे। तो संजय जी ये प्रयास रुकेंगे, आगे में जारी रहेंगे जी? प्रयास तो नहीं है जी, अभी मान ले होगी जी टीम, और क्या कमी है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन 10 बेटियों के बाद इस घर में बेटे की किलकारी गूंजी है और परिवार ने बेटे का नाम रखा है दिलखुश, जिसकी खुशी में पूरा परिवार ढोल की थाप पर नाच रहा है। खुशियों से सराबोर दिखाई दे रहा है ये परिवार फतेहाबाद के भुना इलाके के गांव ढानी भोजरान का रहने वाला है। यहाँ संजय और उनकी पत्नी सुनीता की शादी 19 साल पहले हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों बेटे की चाह में थे, मगर तकदीर ने इस दंपत्ति का ऐसा इम्तिहान लिया कि लगातार 10 बेटियां हो गई। एक के बाद एक बेटियां पैदा होने के चलते संजय और उसका परिवार उदास हो गया था, मगर हाल ही में जब सुनीता ने अपनी 11वीं संतान को जन्म दिया तो इस बार परिवार को बेटे की सौगात मिली, जिसके बाद परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्या नाम है जी आपका? सुनीता। तो 11वीं बार माँ बनी है जी आप, बेटे को जन्म दिया है आपने, कैसे देखते हैं जी? क्या खुशी है, क्या कुछ है? खुशी बहुत ज्यादा जी। तो आपने भी पति का पूरा साथ दिया जी? पूरा साथ दिया जी। अब आपके 10 बेटियां हैं जी, एक बेटा हुआ है, सबका जो आप प्रॉपर ख्याल रख रहे हैं, तो अब आगे क्या सपना है आपका? आगे कोई कुछ इतना ही सपना था मेरा पूरा हो गया जी। तो बेटियों को बड़ा अफसर बनाना चाहते हैं पढ़ा लिखा के? पढ़ा लिखा के ऐसा ही सोचती हूँ, ये इसकी भी संभाल करो, छोटा भाई है इनका। अब जिस तरह आपके 10 बेटियां हैं, एक बेटा हुआ है, तो अब किसी तरह का भेदभाव तो नहीं रहेगा? ना कोई भेदभाव नहीं रहेगा, जिस बेटियों को तो मैंने मुझे पाल ही दिया, बेटा ही रह रहे। तो पति के साथ अब आपके ख्याल बात मिलते थे या आपने कभी विरोध किया इस बात का भी, अब हमें रुकना चाहिए, इस प्रकार की बात कोई? ना कोई विरोध नहीं रहता। तो आप भी चाहते थे कि बेटा हो? मैं खुद चाहती थी जी, मैं एक बेटा हो जाए, भाई मिल जाए, हमारा भी बेटा हो जाए। कभी प्रयास भी किया आपने, जैसे आमतौर पे रहता है बहन जी, लगातार लड़कियां पैदा होती हैं तो अल्ट्रासाउंड की तरफ लोग जाते हैं? ना ना कभी ना, मन में आया हो आपके? कभी को नहीं आया, ऐसा तो हम करते ही नहीं, पाप तो कमाते ही नहीं। तो बेटियों के नाम याद है जी आपको सभी के? ये तो जी मेरे शायद दिमाग हो अभी दिमाग में तो पूरा ख्याल है जी बेटियों का भी आपको है? हाँ पूरा ख्याल है जी, ये सब बहुत प्यारी लगती है जी। तो बेटे का क्या नाम रखा है जी आपने? भी रखना है जी? हाँ बेटे का नाम रख लिया जी, मानो ने सबने मिलजुल कर दिलखुश रख दिया, सारा परिवार खुश है, दिलखुश रखा जी? अपना दिल खुश हो गया जी। कितने साल हो गए जी आपकी शादी को? 19 साल हो गई जी। 19 साल हो गए। क्या नाम है जी आपका? सुनीता। तो आपने भी पढ़ाई की हुई है या कैसे जी आप भी? ना जी कोनी, मैं तो 5वीं लगी पढ़ी हुई हूँ जी। ओके, तो आप घर ही संभालती हैं जी? घरे संभालती हूँ जी, डांगर पशु भी रखती हूँ। 19 साल के लंबे इंतजार के बाद बेटे के जन्म ने इस परिवार के संघर्षों को नई उम्मीद में बदल दिया है। संजय के घर में एक उत्सव का माहौल बना हुआ है। आस पड़ोस और रिश्तेदार लगातार घर पहुंचकर परिवार को बधाई दे रहे हैं और बेटे को आशीर्वाद दे रहे हैं। संजय की मां माया देवी पोते के जन्म से बेहद खुश है। उनका कहना है कि भगवान ने उनकी वर्षों की मन्नत पूरी कर दी है। वो सांझी जमा तड़प रही थी, मतलब पोता खातर तड़पना बहुत हो रही थी मेरा। कद पोता हुआ है, कद खिलाऊंगी। कितने साल के बाद आपके परिवार में खुशी आई पोता हुआ? देख ले 10 लड़कियां पास हो गया। 19 साल हो गए जी? हाँ 19 साल हो गया। ऊपर तला बाट देखा, ईब का देगा 10 की बाट देख ईब का जो 11वां दिया भगवान।
10 बहनों पे एक भाई हुआ है जी, तो किस हाँ। तरह का माहौल है गांव में, खुशी परिवार में किस तरह खुशी जाहिर कर रहे हैं आप? जमा कुछ सब हाँ खुशी है जी मोद कर दी राम ने जमा नहीं बैठे थे नहीं मैं थोड़ी पार घर का हैं तो आपके बेटे ने सपना पूरा किया है जी आपका। हाँ सपना पूरा कितने बेटे आपके? एक के मेरे तो बहन भाई अच्छा, एक ही। हाँ पोती 10 हुई संजय फिलहाल बेरोजगार है और उनकी पत्नी सुनीता घर के कामों से लेकर पशु पालने समेत सारे काम संभालती है। परिवार के आर्थिक हालातों की बात करें तो संजय का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। संजय लोक निर्माण विभाग में डेली वेज पर कार्यरत थे, लेकिन 2018 में उन्हें हटा दिया गया। इसके बाद उन्होंने मनरेगा के तहत मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण किया, लेकिन पिछले 1 साल से मनरेगा का काम भी बंद होने के कारण वह बेरोजगार हैं। मगर बावजूद इसके संजय ने कभी हार नहीं मानी। बेटियों की परवरिश के लिए संजय दिन रात मेहनत करता रहा। उनका कहना है कि बेटियां भी किसी से कम नहीं होती। वह चाहते हैं कि उनकी सभी बेटियां पढ़ लिख कर देश प्रदेश का नाम रोशन करें। ये जी मेरी माँ का सपना था जी, मेरा मेरी घरवाली का जी, मेरी ये नन्ही गुड़िया का सपना था जी, सभी का 10 का जी, भी हमको एक भाई मिल जाए। मालिक माँ सुनेगा जी, ये आस करती थी जी, धोख धाक लगा के आती थी दादा केड़े पे भी जी, जी। शिवलिंग पे जल चढ़ा के आती थी। मेरी बड़ी गुड़िया ये भी साथ में जाती थी जी, सब मेरी माँ भी जी। तो मेरी माँ की तमन्ना थी जी, वो मालिक ने सुनी जी, पूरी करी जी। मेरी माँ को पोता खिलाया मौका दिया, मेरे बाप हैं जी वो और होगा तो उन बहुत खुशी होगा जी, बहुत बढ़िया होगा जी। थोड़ी वो मैंने कमी महसूस, दुख भी होगा जी, बहुत अफसोस, बाकी खुशी बहुत है जी। एक यह कमी रही है जी, बाकी सब मौज होगी जी। इन गुड़िया ने भाई मिल गया जी, और सभी दर्शकों का जी पूरा गांव ने सहयोग कराया जी, खूब खुश हूँ जी मैं। सबने बधाई हो जी चैनल पे, सब पूरा गांव खुश है जी हाँ जी, पूरा गांव खुश है जी। पूरा गांव ने जी खूब धूमधाम से जी डीजे ले आए, यहाँ पे स्वागत कराया जी, खूब नच के गए हैं जी, सब मिठाई बांटी है जी, पटाखे बजाए हैं जी, सब ने सहयोग कराया। तीनों गांव से बहुत खुश हैं जी, सब सबके फोन आवे जी, भी बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो, सब खुश हैं जी। इन गुड़िया को भाई मिले, 11वां लड़का है, बहुत खुशी है जी, बहुत बधाई है, सब बधाई। कितना टाइम हो गया जी आपकी शादी को? शादी को जी 19 साल हो गए जी। 19 साल हो गए। हाँ जी 19 साल हो गए। तो कितनी बेटियां हैं जी आपकी? हमारी 10 बेटियां हैं जी। नाम क्या है जी उनके? नाम उनके जी सरीना है, अमृता है जी, किरण है जी, सुशीला है जी, दिव्या है जी, और वो मन्नत है जी, और वो के नाम भूल जाऊं जी कई बार में, कृतिका है जी, और वो मनीष है जी, अरे विशाली है जी। तो सारी लड़कियां पढ़ रही हैं? सारी लड़कियां ये हाँ पढ़ रही हैं जी, छोटी नहीं पढ़ रही है गांव के जी। सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं? गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ रही है जी। जिला प्रशासन का कोई सहयोग मिल रहा है जी, जिस तरह बच्चियां पढ़ रही हैं तो जो सरकार की है? नहीं जी, सरकार के हिसाब से जी मेरे को कोई सुविधा नहीं मिली फिलहाल जी। राशन कार्ड भी मेरा कट रहा है जी, 8-9 महीने हो गए जी। हाँ जी, बाकी जो सरकार कहती है कि बेटियों की पढ़ाई फ्री है, तो जिस तरह पंचायत की तरफ से कोई आपको सहयोग मिला हो? ना जी, या पंचायत की बच्ची तरफ से भी कोई सहयोग नहीं मिला जी। तो आप काम क्या करते हैं? काम ये मजदूरी करा, नरेगा काम करेगा, तो नरेगा भी आया नहीं तो जी। आप लोग 12-13 लोगों का परिवार होगा जी, तो खर्चा कैसे उठा रहे हैं आप? खर्चा तो नहीं है जी, बहुत महंगाई है जी, क्या करा, काम चलावा जी, दिहाड़ी मजदूरी करके। मैं वहाँ फैक्ट्री में जाया करता जी, वो चंदन फैक्ट्री है जी, ये मैं 15 दिन से मैं कौन जान पा रहा हूँ जी, घर पे काम ज्यादा बढ़ गया सरकार जी। से मांग करते हैं कि कोई ना कोई रोजगार आपको मुहैया करवाया जाए। रोजगार तो ये है जी, जिस तरह की मैं 2010 के बाद मेरे पिताजी गुजर गए थे, उसके बाद मैं महकमे में लग गया था जी, और उसके बाद जी मैंने 2011 से लेकर 18 तक वहाँ PWD में काम किया था बेलदार के तौर पे जी। वहाँ पे जी अफसर बोले भी 10 बंदे हैं जी, हम तो बोले 5 को रखेंगे, 5 बाद में रखेंगे, वो ना रखें, तो हमने मांग की जी 10 के 10 साथ में रखो जी, तो 5 को हम नहीं लगे, 5 जी, तो हमने हटा दिया। उसके बाद जी कोरोना लगी जी, फिर ना अभी तक 2025 चला जी, कोई सुनवाई नहीं है। संजय अपने माता पिता के इकलौते बेटे हैं। ऐसे में संजय की मां माया देवी को तमन्ना थी कि उनका भी पोता हो, जिसके लिए वह 19 सालों से भगवान की चौखट पर माथा रगड़ रही थी। वहीं संजय की बेटियों के भी अरमान थे कि उनका भी भाई हो, जिसकी कलाई पर वह राखी बांध सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुनीता को 11वीं डिलीवरी भी नॉर्मल हुई है। डिलीवरी के लिए संजय का परिवार सुनीता को घर से 50 किलोमीटर दूर एक निजी अस्पताल लेकर गया था, जहां डिलीवरी के बाद बच्चे में खून की कमी पाई गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने बच्चे को खून चढ़ाया। अब मां और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। तो आमतौर पे देखने में आता है कि कन्या भ्रूण हत्या की तरफ भी लोग अक्सर हो जाते हैं जिन परिवारों के लगातार बेटियां होती, तो आपने भी कभी ऐसा सोचा हो? मैंने तो ना जी कभी नहीं सोचा जी, मैंने तो सब गुड़िया को जी जमा लाड प्यार से पाला है जी, हंस के सबको देख लो जी, सारी बड़ी हो रही है, इनकी सारी खुशी पूरी करी है जी, इच्छा पूरी करी है, इनको पढ़ावा जी, लिखावा जी,
जो स्कूल में जी 1000-2000 रुपये इनकी मिले जी, वो इनको आप सिर्फ कापी किताब बाकी मेरी मेहनत करके जी ले आऊँ जी मैं, जो कर इनको ला के देवा जी, सब कुछ ये करना आपका जी। सपना है भी सभी लड़के के साथ साथ लड़कियां भी कामयाब हो। हाँ जी, लड़के के साथ लड़की भी सारी कामयाब हो जी, पढ़े लिखे भी देखो जी 12वीं में पढ़ रही बड़ी लड़की भी, इच्छा है ये जो कोई पढ़ेगी जितनी पढ़ावांगे जी। और ये बाकी देखो जी इनकी कर्म किस्मत है जी, इनकी मेहनत ये करें जी, भी कोई नौकरी लग जाए तो इनकी जिंदगी बन जाएगी जी गुड़िया की जी। तो संजय जी ये प्रयास रुकेंगे आगे भी जारी रहेंगे जी? प्रयास तो नहीं है जी, अभी मान ले होगी जी टीम, और क्या कमी है जी। अब ब्रेक है जी एक बार। ब्रेक लगा दिया जी, बच्चे मान ले अभी इनको भाई दे दिया मालिक ने, बाबा ने जी हैं। और आपने बताऊं जी, मैं अशोक भगत जी हैं, भाई इंद्र हैं, और बालाजी उनके भगत गुरु मुरारी जी हैं, उन्होंने बहुत कुछ कृपा करके जी तो है। मुख्य आपकी माँ का ही सपना था जी भी पोते को खिलाऊं मैं? हाँ, मुख्य मेरी माँ का सपना था जी भी पोते को खिलाऊं मैं, आस कर दी जी, जिस जी। तरह जी गुड़िया 10 होगी या टाड़ से जाते थे तो ये सोचे खुशखबरी देंगे भी भाई होए, तो गुड़िया भी आस लाए बैठी रह करती थी, तो भी भाई मिलेगा, भाई लेके आओगे भी, क्या करें मालिक माँ, चलो भी तम तने पालांगे पोसांगे जी। हमने कोई कमी को ध्यान दी जी गुड़िया को ना, हमने कभी सोचा जी भी अल्ट्रासाउंड करवाएं या जो आप बता रहे थे वो जी, हमने जी। कभी नहीं सोचा जी। ढाणी भोजराज में यह कहानी काफी चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इसे धैर्य, संघर्ष और पारिवारिक मूल्यों की मिसाल के रूप में देख रहे हैं। भाई के जन्म पर संजय की सारी बेटियां बहुत ही खुश हैं। उनका कहना है कि भगवान ने उनकी दुआ सुन ली है। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरा नाम सरीना है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे पापा ने फोन किया और बोला कि आपके लिए सरप्राइज है। उन्होंने व्हाट्सएप पे ना वीडियो भेज रखी थी बना के कि देखो आपका भाई यार, मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ। तो मैंने वीडियो देखी, हम बहुत ज्यादा खुश हुए कि खुशी के आंसू आ गए। हम सभी एक दूसरे के गले लग रहे। फिर बाकी गली में गए, सबको बताया कि हमारे भाई हुआ है। सारा गांव खुशी मना रहा, सारा गांव आके हमारे बारना के आगे पटाखे बजा रहा, बहुत ज्यादा पटाखे बजाए। सब लोग, सब गांव वाले ने हमारा बहुत सहयोग किया। हमने जो इस घर सजाया रहा उसमें डेकोरेशन में भी सबने हमारा बहुत बहुत मदद की, और डीजे मंगाने में। फिर हमने पूरे गांव में डीजे घुमाया और बहुत ज्यादा इंजॉय किया। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? मैं 12th क्लास में हूँ, गवर्नमेंट सीनियर क्या सेकेंडरी बनना स्कूल। चाहते हैं, क्या सपने हैं आपके? सबसे बड़ा सपना तो मेरा यही कि मुझे 12th में टॉप करना है। Yes. आपकी सभी बहनें इसी स्कूल में पढ़ रही हैं जी? हमारी सभी बहनें इसी गवर्नमेंट तो मिलजुल के रह रही हैं, कभी लड़ाई भी हो जाती है? थोड़ी थोड़ी लड़ाई हो जाती है, बाकी मिलजुल के रहते हैं सब मिलजुल लोग। के रहते हैं। हाँ। ये 11वीं बेटी होती तो क्या रिएक्शन होता आपका? फिर तो वही रोना धोना। और चलो खुशी की बात है। अब खुशी की बात है, हम बहुत ज्यादा खुश हैं। हमारे भाई हो गया, अब रक्षाबंधन पे खुश उसके राखी बांधेंगे। तो पापा खूब प्यार करते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा लाड प्यार करते हैं, हमारी एक एक इच्छा पूरी करते हैं। हमें बस उनको कहने की जरूरत होती है, हमें ये चाहिए, वो तभी की तभी ला के देते हैं। हमारी बहुत लाड प्यार से रखते हैं, बहुत सारी इच्छा अपनी पूरी सभी करते हैं। बहनों के नाम याद है आपको? हाँ, सारे के याद है। सबसे बड़ी कौन है? मैं सबसे बड़ी हूँ, आप सबसे सरीना बड़ी नाम है। आपको बता दें कि संजय के पिता कपूर सिंह, जो लोक निर्माण विभाग में बेलदार के पद पर कार्यरत थे, उनका पहले निधन हो चुका है। परिवार की जिम्मेदारियां लंबे समय से संजय के कंधों पर हैं और फिलहाल संजय भी बेरोजगार है। खैर, 19 साल के लंबे इंतजार के बाद परिवार में बेटे के जन्म से न केवल माता पिता बल्कि पूरे परिवार के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। और इतना ही नहीं, गांव के लोग भी इतने खुश हैं कि वह भी संजय के घर पर आकर मिठाई बांट रहे हैं और पटाखे फोड़कर खुशियां बांट रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि लंबे इंतजार के बाद बेटा हुआ है तो परिवार ने बेटे का नाम भी दिलखुश रखा है। खैर, आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फतेहाबाद से रमेश भट्ट की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।